एक बार आपका फिर से स्वागत है साइंस एग्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्लास में। देखिए आज जो बात करेंगे हम एल नीनो के बारे में बात करेंगे। एल नीनो क्या होता है, यह टॉपिक जेट आईसीआर बीएचयू में आने के पूरे चांसेस है इस बार। देखिएगा एल नीनो क्या है, यह है हमारे विश्व का पूरा मैप, विश्व का मैप। इस विश्व के मैप में ये यहां से गुजरती है हमारी विषुवत रेखा। यह है हमारी विषुवत रेखा। देखिए विषुवत रेखा के जो पास में एक देश है हमारा, इस देश का नाम है पेरू, और पेरू के यहाँ पर है एक तट, इसको बोला जाता है पेरू तट। इस पेरू तट से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर, 180 किलोमीटर की दूरी पर एक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है। यहां पर क्या होती है, एक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है, गर्म जलधारा। देखिए गर्म जलधारा उत्पन्न होती है। ये गर्म जलधारा क्यों उत्पन्न होती है, इसका क्या कारण है। देखिए कि हमारी जो पृथ्वी है, यह लगभग 4 साल में एक झटका उत्पन्न करती है। ये घूमती रहती है, जब किसी भी वस्तु को हम घूमती रहती है, जब एकदम से रुकेगी तो उसमें थोड़ा सा झटका उत्पन्न होगा। जैसे अगर हम घूमें तो घूमते समय हम तो रुक जाते हैं, लेकिन हमारा हाथ आगे की तरफ जाता है, तो यही झटका किसमें उत्पन्न होता है, पृथ्वी में। ये जो झटका उत्पन्न होता है ये कोरोलियस बल के कारण होता है, कोरोलियस बल। देखिए कोरोलियस बल के कारण क्या उत्पन्न होता है, एक झटका उत्पन्न होता है, और इस झटके के कारण यहाँ जो पेरू तट से 180 किलोमीटर दूरी पर स्थित यहाँ पर एक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है, जो समुद्र के पानी को पूरी तरह से क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो क्वेश्चन यहाँ से यह पूछा जाता है कि एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आपको पता है जब यहाँ का जो जल है वो गर्म होगा, ये जो जल गर्म होगा तो यहाँ का मानसून जब भारत के यहाँ पर पहुंचेगा, यह जब हिंद महासागर में पहुंचेगा, ये प्रशांत महासागर है, ये है जो आपका, ये क्या है, प्रशांत महासागर, और ये है जो आपका, ये है आपका हिंद महासागर। जब ये हिंद महासागर में पहुंचेगा तो यहाँ के मानसून को भी ये गर्म कर देगा, और गर्म होने के कारण जो हमारे भारत में मानसून प्रवेश कब करता है, 1 जून को। हमारे भारत में जो मानसून प्रवेश करता है ये करता है 1 जून को, और 1 जून को कहां से करता है, केरल से करता है। देखिए जब ये मानसून हमारे भारत में जून में जाता रहता है तो ये जब गर्म कर देती है हवा को, तो ये जो मानसून जाता रहता है भारत में, इसे ये खींच लेती है अपनी तरफ। ये जो एल नीनो प्रभाव है यहाँ पर क्या दर्शाता है, इसको खींच लेता है अपनी तरफ, और भारत में क्या, वर्षा नहीं हो पाती है। वर्षा नहीं होने के कारण ही यहाँ पर क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है, सूखा। तो जिस वर्ष एल नीनो आएगा उस वर्ष क्या होगा, सूखा पड़ेगा, वर्षा कम होगी। जितनी ज्यादा वर्षा कम होगी एल नीनो का प्रभाव उतना ही कम होगा। तो यह एक तरीके से भारत की मानसून पर कैसा प्रभाव डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, देखिएगा मोस्ट चीज समझ लीजिएगा एल नीनो का अर्थ क्या होता है। देखिए एल नीनो का अर्थ स्पेनिश भाषा में एल नीनो को बोला जाता है छोटा बच्चा। देखिएगा स्पेनिश भाषा में छोटे बच्चे को क्या बोला जाता है, एल नीनो बोला जाता है। छोटे बच्चे को क्या बोला जाता है, एल नीनो बोला जाता है। तो इस वजह से आपको पता है छोटा बच्चा नटखटपना ज्यादा करता है, तो आप उसको याद रख लेना। तो ये बहुत ज्यादा नटखटपना करता है पूरे संसार में। यह एक एल नीनो के बाद जिस वर्ष एल नीनो आएगा उसके अगले वर्ष ला नीनो आता है। ला नीनो इसका बिल्कुल विपरीत रहता है। देखिए अब हम ला नीनो के बारे में समझते हैं। एल नीनो के बारे में यही है कि ये जिस वर्ष आएगा उस वर्ष वर्षा कम होगी, सूखा पड़ेगा, मानसून पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। देखिएगा इसमें भी वही है, जो पेरू तट है, पेरू तट से 180 किलोमीटर दूरी पर क्या होती है, ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं।
ये क्या है, विपरीत है। उसमें गर्म जल धाराएं थी, ये है आपका ला नीनो। ला नीनो। देखिए ला नीनो में क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसके आप देख लीजिए इसका अर्थ क्या होता है। स्पेनिश भाषा में क्या बोला जाता है, स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ होता है छोटी बच्ची। छोटी बच्ची। देखिए छोटी बच्ची को स्पेनिश भाषा में क्या बोला जाता है, ला नीनो। ला नीनो। देखिए जिस वर्ष भी ला नीनो आएगा उस वर्ष भयंकर बाढ़ आएगी, क्योंकि ये ठंडी जलधाराएं यहाँ पर क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। 180 किलोमीटर की दूरी पर ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। ये पूरे वातावरण को ठंडा कर देती हैं। जब ये मानसून भारत के हिंद महासागर के पास पहुंचता है तो वहां का जो मानसून जब जाता रहता है भारत में, तो जब ये जाता रहता है तो यहाँ की जो मानसून है कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और हवाएं ठंडी होने के कारण दबने लग जाती हैं। जब ये हवाएं दबेंगी तो ये मानसून जाता जाएगा, ये दबेंगी, ये जाता जाएगा, ये दबेंगी, जाता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर बाढ़ की संभावना स्थित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भारतीय मानसून पर इसका भी नेगेटिव ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक से तो क्या हो रहा था, एल नीनो से तो हो रहा था कि यहाँ पर कम वर्षा हो रही थी, सूखा पड़ रहा था, और ला नीनो से क्या हो रहा है, ला नीनो जिस वर्ष भी आएगा उस वर्ष बाढ़ की संभावना उत्पन्न हो जाती है, भारत में पूरे में बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें महत्वपूर्ण इसका ये टॉपिक है। तो इससे आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस ला नीनो और एल नीनो का भारतीय मानसून पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह है इसका महत्वपूर्ण। ठीक है, एल नीनो जिस वर्ष भी आएगा उस वर्ष क्या होगी, वर्षा बहुत ही कम होगी। ला नीनो जिस वर्ष आएगा उस वर्ष वर्षा बहुत ज्यादा होगी। देखिएगा जिस वर्ष एल नीनो आता है, देखो समझिएगा, माने चलिएगा इस वर्ष एल नीनो आया, एल नीनो जिस वर्ष आएगा, अब ये 4 साल में एक बार आएगा एल नीनो 4 वर्ष में। ठीक है, जब ये 4 वर्ष में एल नीनो आएगा तो इसके अगले वर्ष क्या आता है, ला नीनो। ये ला नीनो आता है, तो लगभग 3 वर्ष का अंतर आता है इनमें, समझा। 3 वर्ष का क्या आता है अंतर, जिस वर्ष ना तो एल नीनो आएगा ना ही ला नीनो आएगा। तो ये महत्वपूर्ण यही है इसमें कि इसका भारतीय मानसून पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। भारत में क्या करता है, ज्यादा वर्षा होती है एक के कारण, और एक के कारण भयंकर सूखा पड़ता है। जबकि भारत का जो किसान है वो किस पर निर्भर है, वो फुल टू वर्षा पर निर्भर है। उसे ना तो ज्यादा वर्षा चाहिए ना उसे कम वर्षा चाहिए। ठीक है, देखिए ला नीनो का अर्थ होता है छोटी बच्ची, एल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा, बच्चा, दोनों याद रखने हैं। धन्यवाद, जय हिंद।